सो अगर हमें दिवाली पे अपने टर्नओवर को डबल करना है और ये मेक श्योर करना है कि जो मैं प्लान कर रही हूँ वो तो हो ही जाए, तो कुछ नहीं करना है, एक्शन को अपने डबल कर देना है टू गेट द बिजनेस इन। डिज़ाइंस को हमने बेटर बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और आज हम ये भी करेंगे कि हाउ कैन वी हैव मोर स्टॉक टू आवर डिस्पोजल विदाउट इन्वेस्टिंग। डज इट एक्साइट यू? गुड। सो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट। हम अपने मन से सब कुछ बनाते चले जाते हैं जो हमारा दिल करता है, ये डब्बे, ये बना लो, ये वो बना लो, ये कर लो। तो आप जब रेस्टोरेंट जाती हैं तो आप कहती हैं मैंने पंजाबी खाना खाना है और पंजाबी रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप कहती हैं मैंने चाइनीज़ खाना खाना है तो आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाती हैं। इसी तरह से अगर आप पहले अपने क्लाइंट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगी, पिन पॉइंट कर लेंगे कि ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसमें स्पेशलाइज करती हूँ, तो आप प्रोडक्ट भी उसी के हिसाब से बनाएंगे। और अगर मैं क्लाइंट हूँ और आपका प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बना हुआ है तो मेरे बाइंग के चांसेस डबल हो जाते हैं, इवन कंपटीशन से भी बेटर हो जाता है। आई डोंट नो वेदर द कंपटीशन इज प्लानिंग द सेम वे और नॉट, बट वी आर डेफिनेटली प्लानिंग दिस वे। मैप स्टूडेंट अपने क्लाइंट को बहुत ही ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करता है। अब मैं अलग अलग क्लाइंट्स की आपको डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ। आप लोग अपने नोटबुक और पेन में लेके ये लिखेंगे कि अभी जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है या जो अभी आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस तरह के क्लाइंट के लिए ऑलरेडी फिट है। और अगर आपने एक क्लाइंट को इन करना है, बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइन ऑल्सो, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। आई विल बी स्पीकिंग अबाउट 6 to 8 क्लाइंट्स, उनके अलग अलग प्रोडक्ट होगी। यू विल चूज ओनली 2 to 3, मैक्सिमम 4, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इज इट ऑल राइट टू टेक योर नोटबुक एंड पेन कि हम कौन से क्लाइंट को एंटरटेन कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाइंट दिवाली के लिए है कौन। सो नंबर 1 जो क्लाइंट है ये एक रिटेल क्लाइंट है। रिटेल क्लाइंट आपको कौन होगा? रिटेल क्लाइंट आपका होगा जो अपने घर को सजाने सजूने के लिए कुछ लेने आ गया, तो वो क्योंकि त्यौहार है उसको ज़रूरत नहीं है, वो शायद अपनी गिफ्टिंग भी नहीं करता है। लेकिन ये क्लाइंट कुछ घर पे टेबल पे सजाने के लिए कुछ ले लेगा, कोई दीवार डोर पे तोरण बनाने के लिए कुछ ले लेगा, वो एक कोई छोटे मोटे स्मॉल गिफ्ट एट रैंडम बाय कर लेगा। एजेंडा उसका कुछ नहीं है, तो वो बाजार गए, चलो जी रौनक देखने चल रहे ले ले, चलो मैंने तोरण, मैं दिवाली की दिवाली बदलती हूँ तो वो ले लूँ। तो रिटेल क्लाइंट्स के लिए हमारे प्रोडक्ट कौन से होंगे? दे विल बी सम टी लाइट, सम टेबल एसेसरीज, सम डोर, सम शुभ लाभ। मंदिर की चीज़ें बहुत बिकती हैं, गणेश पूजा से रिलेटेड चीज़ें बहुत बिकती हैं। अगर आप बैकड्रॉप बना सकें गणेश जी का, कोई माला, तो ये पैकिंग डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर हमें अपसेल करना है अपने बिजनेस के अंदर, टर्नओवर्स को डबल करना है, तो हमने पैकिंग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को ऐसे मिलाना है। सो आपने सबने गणेश पूजा करनी है, सबने मिट्टी के गणेश जी लेकर आने हैं। गणेश जी को लाने के लिए पट्टा होगा, उसके ऊपर का एक कपड़ा, कोई सूती, कोई डिजाइन, उसको माइंड में रखते हुए you will have some puja ka small thalis can be made, tiny one, something you can create a corner of the house or a showroom into a पूरा पूजा का this thing। ये सब चीज़ें दिए विए लगा रखे हैं आपने, सब कुछ रखा हुआ, लुटिया है कुछ ये, एंड टेक अ पिक्चर एंड स्प्रेड दैट यू आर ऑल्सो गिविंग अ गणेश पूजा किट, मे बी विदाउट द सामग्री और विद द सामग्री। Then if it is toran, then maybe the side की लटकन can be the matching to the toran can be the console पे रखने वाले pieces। अगर आप एक ऐसे शहर में हैं या ऐसे लोगों को जानती हैं जहाँ बड़े बंगले हैं, so you can give them matching rangoli also, people buy this। तो urli is a good one piece selling, set of urli is a good one piece selling। Then everybody on Diwali puts fairy lights और दे पुट कैंडल्स एट देयर होम, लगाते हैं सब बन्नियों पे, सब जगह पे, दीवारों ऊपर में, टेरेसेस के ऊपर। आप उनके लिए नीचे के बेसिस, ताकि आपके नीचे की ज़मीन खराब ना हो। यू कैन प्रमोट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ दियाज। सो यू से दैट ऑयल दिया ही होने चाहिए या घी दिया ही होना चाहिए, और उसके नीचे में पत्तल काट के या कुछ बेसिस आपने बना दिए, इफ़ यू वांट टू सेल दोज बेसिस।
वैक्स दिया लो, सो यू विल डी प्रमोट एलईडी लाइट्स। तो आपका एक कम्युनिकेशन भी यहाँ बन रहा है, बी नियर टू द नेचर। तो इस तरह से अगर ये जो रिटेल क्लाइंट है, इसका बहुत ही एक फ़ायदा ये होता है पैकर को कि आपके पास में बंच में से 2-4 फूल बचे हुए पड़े हैं, किसी पैकिंग से कुछ बेस बचा हुआ पड़ा है, आप इसके 2-2, 4-4, 5-5 पीस बना के एक रिटेल काउंटर क्रिएट कर लीजिए। आइदर ये क्लाइंट उसको खरीद के ले जाएगा, या और ये आप जब बड़े हैम्पर सजाओगे तो उसमें कैंडल के प्रॉप भी बन सकते हैं, तो आपका रहतिया माल यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा। So this is about retail. So what you need to do, who is your retail client? आपका retail client कौन है? तो आप जिस शहर में हैं, तो supposingly we have students from neighboring Delhi, it's a very small city. तो वो कहते हैं जी हमारा तो 300-400 से रुपए का कुछ नहीं बिकता है, तो अबाउट 60-70 रुपीज़ टी लाइट, जितना मर्जी दिल करे 2 फूल नहीं लगाने हैं जी, एक ही फूल लगाना है। नीचे का बेस कैन बी ड्राइड पत्ता, पत्तल होते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग खाना खाते हैं, वो पत्तल को आप काटिए, काट के लगे। आप कहते हो जब आउटडेटेड हो गए तो दोने आते हैं डिस्पोजेबल, टेक दोज, डेकोरेट देम, बट यू आर गोइंग टू सेल देम फॉर 35-40 रुपीज़, 50 रुपीज़। द आइडिया इज नॉट ओनली टू अर्न मनी, आइडिया इज टू मेक द क्लाइंट ऑल्सो। इस समय आपका थीम ये होना चाहिए कि वी आर ब्रिंगिंग abundance to your home. So communication also plays a very big role. But if you have a client who is ready to pay you, then make expensive stuff. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही शोरूम के अंदर एक 35 रुपए का और एक 3,500 का है, तो वो जो 3,500 वाला क्लाइंट है उसको लूज कर देंगे आप। उसको 35 रुपए वाला भी प्रिटी लग रहा है, वो कहेगा जी मेरे को तो आप ये दे दो, ये 100 रुपए वाला दे दो, 150 रुपए वाला दे दो, वो 3,500 का क्लाइंट खत्म हो जाना है। और जो 35 रुपए में लेने वाला है वो 3,500 का कभी लेगा ही नहीं। सो 3,500 का क्लाइंट को आप सेलिंग जो शुरू कर सकते हैं वो 1,000-1,200 ऑनवर्ड्स अप टू 3,500, कि चलो उसने किसी को देना भी है कुछ तो वो ले ले, वो एक की जगह 4 पीस लगा लेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और अगर सपोजिंगली यू आर मेकिंग 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ मल्टीपल दिया जो कि घर के टेरेसेस पे और उस पर लगना है, देन सेल इट लाइक अ पैकेज, कि आपने 10 पीस इकट्ठे बना दिए तो कम से कम 700-800 रुपये या 1,000 रुपये की पैकिंग बनी। तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई मैंने इस क्लाइंट को चलो 50 में भी देना, उसको 500 में देना, आपने पैकिंग बनाई, मैंने आपको आके बोला भैया मेरे को तो नहीं चाहिए, मुझे तो 50-50 के 2 चाहिए, आपने अंदर ड्रॉर से निकाल के दिए, अदरवाइज नहीं दिए। इस तरह से होमवर्क है आपका, असाइनमेंट है। यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स जो एग्जिस्टिंग है। यू विल ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु कैन बी योर क्लाइंट। आप कहेंगे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, हम लोगों को शहर में जानते हैं जो हमसे बाय कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। जब हम उसको मार्केटिंग की दिवाली की बात करेंगे, सो वी विल सी हाउ कैन वी मार्केट टू देम। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट सो मच टॉकिंग अबाउट राइट नाउ दिस ऑल्सो कि भाई कैसे हम उसको क्लाइंट को लेके कैसे जाएंगे, बट प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग करें। नाउ सेकेंड जो आपका क्लाइंट है वो क्लाइंट है, अगेन ये पर्सनल गिफ्टिंग देख रहा है, ये देख रहा है गिफ्टिंग अपने दोस्तों के लिए और अपने रिलेशन वालों के लिए। आप अपने आप को इमेजिन करो, किसी दूसरे को इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि उस क्लाइंट का स्टेटस क्या है, कितने पैसे हैं या कितने नहीं है। सबसे पहले वो लोग लेंगे जो भी आपको आसपास जानते हैं। नए लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि मैं जहाँ रह रही हूँ उसके आसपास के लोग क्या RWA कोई पॉपअप कर रहा है, मैं वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल ले सकती हूँ, क्या मैं लोगों को अगर व्हाट्सएप भेजूंगी उस ग्रुप के अंदर कौन है, वहाँ से इसको ड्राइव करना है आपने। अब अगर आपके क्लाइंट को पर्सनल गिफ्टिंग करनी है, अगर बजट छोटे होते हैं ना, छोटे से मेरा मतलब है 500 to say 1,000 रुपीज़, जनरली पीपल लाइक टू गिव समथिंग यूटिलिटी ऑल्सो। देर आर मैनी पीपल दे आर वेरी फोकस्ड कि मुझे तो कुछ यूटिलिटी का ही लेना है। उस समय बाइंग सम काइंड ऑफ अ होम क्रॉकरीज, बाइंग सम काइंड ऑफ कप प्लेट सेट्स, मग्स, कैंडल स्टैंड, वो लेके उसके साथ में अगर आप अपनी पैकिंग बनाते हो, इसे कहते हैं रीपर्पसफुल गिफ्टिंग। प्लीज राइट डाउन, रीपर्पसफुल गिफ्टिंग। गिफ्टिंग जो पैकिंग नहीं है, रीपर्पसफुल है। आपने 200 रुपये का कैंडल स्टैंड बाय किया, रेडी, इट्स एन इम्पोर्ट और मेड बाय कारीगर। आपने उसको लिया, उसको लेके आपने उसकी पैकिंग बना दी, तो आपका 250-300 के करीब में ये पड़ा, बड़े आराम से आप उसे 450-500 में बेचिए। ऐसा क्लाइंट मिक्स लॉट लेता है, मेरी भाभी है मुझे थोड़ा महंगा देना है,
मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, मुझे थोड़ा अच्छा देना है। मेरी ये दूर की फ्रेंड्स है, मैंने थोड़ा ओके ओके देना है। अच्छा, उसने मुझे 200 रुपये का दिया था, मैं भी उसको 200 रुपये का दूंगी। यहाँ पे पर्सनल चॉइसेस प्लेज अ वेरी बिग रोल। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई दिस काइंड ऑफ अ क्लाइंट, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको भी कंफ्यूज करती है, खुद को भी कंफ्यूज करती है। वॉट आई पर्सनली फील इज, ऐसे क्लाइंट के लिए मैं ओल्ड इन टू न्यू ज़्यादा करती हूँ। कि मेरे पास में कोई छोटी प्लेटर्स पड़ी है, मैंने उसमें 2-3 चीज़ें लगाई, मेरे को अगर थोड़ा सस्ता भी बेचना पड़ता है, फॉर दिस थिंग कि अगर मुझे थोड़ा सस्ता भी बेचना पड़ता है, देन ऑल्सो इट वर्क्स फॉर मी, कि मेरा ये पीस निकल गया, मेरे सारा मटीरियल का खर्चा मेरे पास में आ गया। और आपने, अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर बुक कर रहा है 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस, तो उसे ये रिटेल प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। ये 2-4 पीस वाला कहेगी 2 पीस, अच्छा मुझे पसंद है 10 बना, तो आपके पास इसका मटीरियल नहीं है, you will not do that. So for people who are asking more than 15-20 pieces, you will have another collection. And people who are coming, चलो मेरे को तो मिसलेनियस उठा लूंगी, many people come, मैं मिक्स उठा लूंगी, उसको आपने अपना ओल्ड टू न्यू ही सेल करना है। आपने शोरूम में बना बना के लगा रखा है, उसको आप मिक्स ही दो। उसको बोले जी कुछ नया है, तो कहना जी नया अभी बन रहा है, तैयार कर रही हूँ, फोटो में है, लेकिन उसके लिए कारीगर मुझे बल्क कर रहा है, तो मैं लोगों के ऑर्डर इकट्ठे कर रही हूँ। ऐसी जो भी आपने कॉन्वर्जेशन करनी है। सो ये जो पर्सनल नीड वाला क्लाइंट है और ये जो पर्सनल गिफ्टिंग वाला क्लाइंट है, ये क्या लेता है? ये हैम्पर भी ले लेगा, ये तोरण भी ले लेगा, अरे मेरी भाभी को तो इस चीज़ का बड़ा शौक है, मेरी फ्रेंड को तो इस चीज़ का बड़ा शौक है। ये हो सकता है होम एसेसरीज ले ही ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट उसकी गिफ्ट के अंदर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई पर्स, कोई कपड़े हों, और उसके साथ में सप्लीमेंट करने के लिए वो आपसे कुछ कैंडल, टी लाइट से, तो ये आपका पैकिंग क्लाइंट है, प्रोडक्ट क्लाइंट नहीं है। अगर वो अपना कुछ ला रहा है कि भाई मैंने ये देना है, आप इसको पैक करके ऊपर दे दें। सो वन प्रोडक्ट लाइन फॉर यू इज यूजिंग दिवाली बेस्ड आइटम्स एज अ प्रॉप रादर देन यूजिंग फ्लावर्स। फ्लावर तो आप पूरे साल यूज़ करते हो, तो आपने ओल्ड इनटू न्यू में या कोई छोटी छोटी चीज़ें बना के रखी जिसको आपने यूज़ किया। फॉर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, हर दिवाली मैं 2 से 3 डिज़ाइन बनाती हूँ जो उस दिवाली के होते हैं, और उसके मैं 500-500 पीस बनवा के रख लेती हूँ। उसी को रिटेल करती हूँ, उसी को मैं हैम्पर्स में लगाती हूँ, उसी को मैं कपड़े की ट्रे में लगाती हूँ, और वो मेरा पूरा ख़त्म हो जाता है। लोग रिटेल वाले भी ले जाते हैं, उसकी कॉस्टिंग इज़ नेवर मोर देन 150 रुपीज़ इन अ सेलिंग। मैक्सिमम खींच लूंगी कि 3 है तो 150 में लेगी, 250 में लेगी, 350 में लेगी। किसी ने मुझे बोला 1500 का हैम्पर है, मैंने जो 150 की MRP है, एक्चुअल कॉस्ट इज अबाउट 100 रुपीज़, तो मैंने उसमें 2 लगा दिए, तो 200 रुपये की एसेसरीज, नो फ्लावर्स, लिटिल रिबन और समथिंग। क्लाइंट के लिए ये रीपर्पजफुल हो गया टोटली, कि आप देखो जी मैं तो आपको कुछ वेस्ट करने वाला दे ही नहीं रही। इस तरह से ये जो पर्सनल फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने वाला क्लाइंट है, बड़ा इमोशनल क्लाइंट है, बड़ा डिफिकल्ट है, 10 जगह देखेगा, टाइम किल करेगा। तो अगर आपको, और ये मिलता ही मिलता है हर एक। थर्ड टाइप का जो क्लाइंट है विच गिव्स यू मैक्सिमम मनी, ये क्लाइंट आपको सबसे ज़्यादा पैसा देता है। जानना चाहते हो? डू यू वांट टू नो हु इज दिस क्लाइंट? इंडियन फैट वेडिंग। जिसकी सगाई हुई है घर के अंदर, ये क्लाइंट सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे करता है। इसने लड़के वालों ने लड़की वालों को देना है, लड़की वालों ने लड़के वालों को देना है। और 2 तरह से, वन इज दिवाली बिफोर द वेडिंग एंड वन इज दिवाली आफ्टर द वेडिंग। दोनों इंपॉर्टेंट है। बिफोर द वेडिंग के अंदर दोनों समधीज बहुत मतलब कॉन्शियस होते हैं अपने स्टेटस के, अपने रुतबे के। बच्चा घर आया नहीं होता है तो उन्होंने लव भी एक्सप्रेस करना है, उन्होंने पैसे से इम्प्रेस भी करना है। इस समय आपके पास में अपना पूरा स्किल दिखाने का और क्लाइंट को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो क्रिएट ब्यूटिफुल कैंडल हैम्पर्स, कंडील्स, तोमड़ी बोलते हैं हैदराबाद में, अपने बंधनवार लें। अगर आप अपने बंधनवार नहीं भी बनाते हैं, सो यू कोलैबोरेट विद अदर पीपल, यू कैन कोलैबोरेट विद मैथ स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे मेक एवरीथिंग। सो अपनी थीम का आपने सब कुछ बना रखा है। तो जब क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है जी मैंने मेरे समधियों को गिफ्ट देने, उसमें चांदी होगी, उसमें उनके लिए कपड़े होंगे, उसमें ज्वेलरी होगी, गिन्नी होगी, उसके अंदर सिल्वर पैकिंग होगी। तो आपका जितना भी वेडिंग कलेक्शन में जो आप लाइन बनाएंगे, वो पूरा एज इट इज दिवाली में काम आ सकता है विद दिवाली प्रॉप्स टू इट। पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, वो अपनी दिवाली कलेक्शन को, वेडिंग कलेक्शन को दिवाली कलेक्शन में टर्न कर ले। पीपल हु आर फ्रेशली वर्किंग,
वो अपनी वेडिंग कलेक्शन को भी दिमाग में रखते हुए ये पूरी कलेक्शन रेडी करे, ताकि अगर दिवाली पे स्टॉक रह जाए तो वो वेडिंग में काम आ जाए। बट ये कस्टमर को कॉन्वर्जेशन चाहिए, मीन्स ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेगा, इसके बजट भी अच्छे होते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लेने को भी तैयार होता है। कई बार ये खुद अपने कैंडल वगैरह खरीद के भी ले आते हैं ब्रांड्स के या अदर, कि हमारा इसका ही कैंडल हैम्पर बना लो। अगर आपका कम्युनिकेशन टाइम से शुरू हो जाए, मच अबाउट 2 months बिफोर दिवाली, और आप उसमें ये कम्युनिकेशन करें दैट यू क्रिएट योर ओन candles which is not available in the market, diyas, customer will be very very happy to buy. Each Diwali I make about 10 to 12 candle hampers, 10 to 12 तोरण, शुभ लाभ, कंडील हैम्पर्स जो मैं रेडी रखती हूँ इन द थीम। ये क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा भी बिक जाता है, और अदरवाइज व्हेन पीपल कम आई अपसेल। वो बुकिंग दे रहे हैं मेरे को, मैं उनको बोलती देखिए जी समझियो क्या, ये एक तो ऐसे जाना ही चाहिए, देखिए जी एक तो ऐसे जाना ही चाहिए। और जब उनको एक टोटलिटी में दिखता है, उनके लिए सस्ता है, आपकी अर्निंग बेटर है। सो एक कैंडल आप 300 में बेच रहे हो 100 कमा के, ये टी लाइट बेच रहे हो 200 में, फिर 100 कमाया, टोटल में 20 प्रोडक्ट रखी, आपको 2500 का प्रॉफिट है। आपने इस 2500 को डिस्काउंट किया और उसको 1800-1900 रुपये में दिया, क्लाइंट को 500 रुपये का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, और आपका एक बार में 25-30 पीस बिक रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेल पैकिंग्स लाइक दिस गिव्स यू नेम। कोई भी क्लाइंट अगर बाजार जाएगा, उसको थीम में कभी भी बंधनवार, शुभ लाभ, कैंडल टोटलिटी में मैचिंग नहीं मिलेगा। वो 10 जगह से 10 चीजें इकट्ठी करेगा। आप ही एक बंदे ऐसे हैं जो उसको इस प्रकार से दे सकते हैं। तो इस क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट अभी आपकी किटी में नहीं है, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ कुछ कारीगर बेस है, कुछ कुछ ऑलरेडी सोर्सिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत फोकस्ड होके कम से कम 3 कलेक्शंस ऐसी बनानी है। एंड रिमेंबर, ये कलेक्शन आप वेडिंग में यूज कर सकते हो लेटर ऑन, तो ये वेस्ट नहीं होने वाला। इसके साथ कस्टमाइज्ड कैंडल्स वगैरह रखो, एंड बेटर ये है कि इसके साथ वो कैंडल एंड दिए रखें जो रेडी बाजार में मिल रहा है, और आप उसमें कुछ डेकोर कर सको। क्यों? अब उन्होंने दिवाली की पार्टी की, समथियों को बुलाया, उन्हें फेवर चाहिए, तो उन्होंने बड़े गिफ्ट लिए, लेकिन उसके साथ छोटे गिफ्ट एज अ फेवर देने को लिए। अगर टोटली कस्टमाइज्ड है और आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो एक अच्छा डिजाइन डेड हो जाएगा। वो कहेंगे जी हमें तो कुछ मैचिंग दो। सो आपकी कलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो रेडिली उठा के उसके ऊपर वर्क किया जा सके। टी लाइट्स, कैंडल्स, फेरी लाइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन यूटिलाइज। हियर फूड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कि हम खाना क्या भेजेंगे, हम मिठाइयाँ क्या भेजेंगे, हम ड्राई फ्रूट क्या भेजेंगे। कोलैबोरेट करें फूड वालों से, वो आपको प्राइस अप नहीं करेंगे, बट आपको एक प्रीफर्ड प्राइस देंगे, मींस मार्कअप से नीचे देंगे। क्लाइंट से आप मार्कअप प्राइस ले रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन मिल सकता है। आप क्लाइंट से अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी मैंने, कई बार ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं, तो आप वो डिस्काउंट क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं कि जी मैं सोर्स कर रही हूँ, तो ये मैं आपको सस्ता दिला सकती हूँ। अगर ऐसा है कि आप ये कर रहे हैं, तो आप उनसे कन्वेंस और सर्विस चार्ज जरूर लोगे। अब आपके उनके हैम्पर में 4 चीज़ें पड़ रही हैं, आपने 4 एरिया से मंगाने, चाहे आपकी खुद की गाड़ी है, आपके ड्राइवर की सैलरी, आपका पेट्रोल उसके अंदर जा रहा है, आपको ये खर्चे देखने हैं। अदरवाइज आप एट द एंड आप देखोगे देयर इज नॉट मच मनी आपने कमाई होगी, और काम आपने बहुत कर दिया, और कैश इनफ्लो आपके पास कम होगा। तो सर्विस चार्ज के अंदर आप उनको बोलो कि भाई जो मेरा बंदा जाएगा आएगा, उसका जो भी पेट्रोल का भाड़ा या ऊबर ओला का भाड़ा है वो हम लेंगे। कस्टमर एट दिस टाइम माइट से कि मैं आपको भेज देता हूँ, वील फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज अब उसकी डिलीवरी उसके जिम्मे, यू आर नॉट बॉदर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ इट, यू आर नॉट बॉदर्ड कि वो आके कैसे रखा जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग अ प्रीफर्ड प्राइस। आई माई सेल्फ प्ले अ लॉट इन बोथ द वेज. When I have old clients, when I have very reputed clients, I forward a part of the discount or I forward the whole discount. लेकिन बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं that whatever preferred price we get, we keep it as a profit to ourselves, and especially if my design is very very complicated. पैसा किसको बुरा लगता है ना? So ये एक client है जिसको आपने ज़रूर देखना है, और ये आपकी डिज़ाइनिंग कैपेसिटी को भी शो करेगा। सामने वाला जिसके घर में ये जाएगा ना, उसे पता रहेगा कि ये आपने क्रिएट करके दिया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग न्यू क्लाइंट 100%. नाउ
आपका जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। राइटफुली सेट, ये क्लाइंट कपड़े वगैरह सब देता है, बट जो आज की नई जनरेशन है जो बहुत चॉइस से कपड़ा पहनती है, तो दो तरीके होते हैं कि समझी आने वाले पैसे भी दे देते हैं कि जी आप अपनी चॉइस से खरीद के भेज दो, और यंगर जनरेशन वांट्स टू वेयर इट ऑल्सो, एंड द क्लोथ्स आर मोर वेस्टर्न। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें कपड़ों में पैक होने आएगी, लेकिन हैम्पर, कैंडल हैम्पर और होम एसेसरीज ज़रूर जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ज्वेलरी जाने लगी है बिकॉज डिज़ाइनर कपड़ा हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक कोई भी आप साड़ी अच्छी लेने जाओ तो नथिंग इज़ लेस देन 70-80,000 रुपीज़। अच्छी वेडिंग्स के अंदर तो 1.5-2 लाख से नीचे कुछ नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि हमको ज्वेलरी दे दें या चांदी दे दें, लेकिन येस, क्योंकि हम वेडिंग कलेक्शन की, मैंने आपसे क्या बताया कि आपको पूरी वेडिंग कलेक्शन रेडी करनी है, उसमें कपड़ा हिस्सा है और ट्रेज हैं आपके पास में, तो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हियर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिवाली मिलन, रात को डिनर्स होते हैं, लंचेस होते हैं, तो कपड़ा बाज़ार है, पेपर मार्केट है, लोहा बाज़ार है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, इन सब के डिनर्स होते हैं, जहाँ पे कई जगह पे सिर्फ जेंट्स मिलते हैं, कई जगह पे वो कपल्स के अंदर मिलते हैं, और जो उनकी कमिटी होती है वो सबके लिए रिटर्न फेवर बनवाती है। दीज रिटर्न फेवर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर starts from 250 rupees going up to 750, 800. They might be asking for more, but मेरा इतना एक्सपीरियंस इतने तक का है। तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कुछ खाने का तो जी भेज ही दीजिएगा, और वो ख़राब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग आते नहीं है, पर जितने मेंबर हैं उतने रिटर्न फेवर बन जाते हैं, तो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। एंड सम दिवाली का कैंडल, दिया, ये ज़रूर हो। ऐसे टाइम के अंदर आप हमेशा याद रखें, इफ़ शीट क्या, मेटल शीट की बनी हुई चीज़ें सस्ती बन जाती हैं, आपको पाउडर कोटिंग की हुई चीज़ें सस्ती बन जाती हैं, और मेटल गेट्स एट मोर प्राइस। वुड करा सकते हो, पर वुड का प्रोडक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये काम, ये ऑर्डर आपको तब मिलेंगे अगर आप पहले से ये पता करें। चावड़ी बाज़ार इज़ अ पेपर मार्केट, ओके। सो हम अगर जाएँ नवा कटड़ा एंड ऑल दिस इन दिल्ली, दैट इज़ अ फैब्रिक मार्केट। हम वहाँ पहले जाके लोगों से पता करें कि भाई यहाँ की प्रेसिडेंट्स वगैरह कौन है, शॉपकीपर्स विल टेल यू, एंड यू गो एंड टॉक टू देम ऑन द फ़ोन कि भाई आई डील इन दिस। दूसरा तरीका इनको पाने का है इवेंट प्लानर्स के थ्रू। जो इवेंट प्लानर इन तरह की कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा कनेक्ट है। दैट इज़ अ सेपरेट कॉन्वर्जेसन, वील डू इट इन अ बिजनेस डेवलपमेंट सेगमेंट। बट राइट नाउ बी इन द स्पेस कि जितने भी बिजनेस के ये ग्रुप्स हैं, यहाँ पे रिटर्न फेवर एक तरह का डिज़ाइन 1000 पीस, एक तरह का डिज़ाइन 500 पीस, तो आप इसे बना के किसी को सोर्स आउट भी कर सकते हो कि तू मुझे बना के 500 दे दे। तो अगर आपको उसके अंदर 100 रुपया भी बच रहा है ना, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 50,000 to 5 lakh रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीसेस। नाउ इफ़ यू आर डूइंग वेडिंग कलेक्शन ऑल्सो, you are doing personal collection also, and you want to get into the corporate, you are into a mess if you do not collaborate. So we had corporate with us. उनके 3000 पीस जब मेरे पास बनते थे, मेरा ऑफिस पूरा भर जाता था, मैं कोई काम ही नहीं कर सकती थी। मार्जिन ऑन दोस 3000 पीस, ईच पीस वॉज अबाउट 200, तो पैसे मेरे पास 6-7 लाख रुपए आ रहे होते थे। लेकिन जितने दिन वो 3-4-5 दिन मेरे यहाँ काम चलता था, मैं किसी वेडिंग क्लाइंट को अटेंड नहीं कर सकती थी। तो अनलेस एंड अनटिल द कॉर्पोरेट देन स्टार्टेड सेइंग कि हम कुछ दिन पहले उठा लेंगे, मैंने उनको मना करना चालू किया, क्योंकि मेरा वेडिंग कस्टमर, एक कस्टमर जिसको मैं सिर्फ 20-25 पीस दे रही थी और रिपीट ऑर्डर मेरे पास पूरे साल आने के चांस थे, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज आई एम वेडिंग स्पेशलाइज्ड गिफ्ट पैकेजिंग हाउस। आपको ये देखना है कि आपने किस में स्पेशलाइज करना है। स्मॉलर सिटी पीपल, जहाँ पे बड़ा टिकट साइज़ नहीं है, वहाँ पर ये एक माध्यम बन सकता है टू बिकम नोन। तो कपड़ा बाज़ार में अगर आपने 100 दिए, गिफ्ट आपका स्टिकर है उसके ऊपर, आपकी ब्रांडिंग है, ये 100 क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग। बैंक्स और अदर जो MNCs हैं, वो उनसे compete करना हमारे जैसे पैकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो घड़ियाँ, पेन, मिक्सर ऐसी चीज़ें देते हैं जो कंपनीज खुद इतने लो रेट उन्हें देती है कि हम उससे compete नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के लिए बहुत R&D करी, एंड वेन एवर दे चोज समथिंग फाइनली,
they bought it directly from the company because company also looking at the corporate name और उनको repeat business मिलेगा, they will give the price which you will never get it. So what you can deal is an art, painting and all, something which is not machine made. तो अगर आपका कुछ हैंड क्राफ्टेड है जो उन्हें बाहर से नहीं मिल सकता, यू हैव अ विनिंग स्ट्रोक है. अदरवाइज आप उनके लिए R&D करोगे और मुश्किल होगा, और आप उनसे एडवांस ले लो कि कुछ एडवांस दे दीजिए, मैं आपको खोज के दिखाती हूँ फिर कर दूंगी. सो यू मे गेट ऑर्डर. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये होगा. मैनी टाइम्स अनदर थिंग्स हैपन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बाजार. पेपर मार्केट माइट आस्क यू टू डिज़ाइन समथिंग विद पेपर, देन द पेपर कंडील एंड ऑल इज़ अ गुड ऑप्शन. तो ऐसा भी वो कर सकते हैं. Another person which I have not added, now I am remembering and adding is embassies. So embassies also is a good client to you during the Diwali time, because Indian embassy है या state जो आपके political leaders bodies हैं, ये भी गिफ्टिंग करते हैं और ये लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट की गिफ्टिंग करेंगे हमेशा. तो आप उसके अंदर स्ट्रोल्स, शॉल्स, टी लाइट्स, दिया, रीजनल हैंडीक्राफ्ट को आप यूज़ करें एंड देन यू अप्रोच देम. ये काम तब होगा जब आप 3-4 महीने से पहले से काम करना शुरू करेंगे. देन वी कम टू द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑफ वेरियस काइंड्स. देर आर कॉर्पोरेट्स, दे विल टेल 10,000 pieces, only 150 each, 1,000 pieces, 200 each. तो जनरली ये ना चॉकलेट्स होंगे. यहाँ पे CSR भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से सोसाइटी का भला कर रहे हैं. So you can get in touch with the NGOs which are making diyas, which are making different things, organic चीज़ें, और आप अपने कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस के अंदर उसको रेफ़र करें, उनके पिक्चर्स डालें, उनके सैम्पल दें और उन्हें स्टोरी क्रिएट करके दें कि आपके गिफ्ट्स के अंदर सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है. और अगर आपने कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना है तो इट्स अ प्रोसेस. रिमेंबर वन थिंग, जो भी वहाँ का परचेज डिपार्टमेंट है वो ओनर नहीं है. सो कॉर्पोरेट भी अलग अलग तरीके के हैं. हमारी कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकेजिंग की क्लास में हम उसे डिटेल में करेंगे, राइट नाउ नहीं करेंगे. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दे आर फंक्शनल गिफ्ट्स, शुड बी स्टैक्ड ऑन ईच अदर. नंबर छोड़े होंगे तो हो सकता है बास्केट 50 दे दो, 100 दे दो, 150 दे दो. 10,000 बास्केट आप लाइन से नहीं लगा सकती हैं. और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कह रहे हैं जी हम तो ले लेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगी, देन यू विल चार्ज देम फॉर द आउटर कार्टन, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है, डिज़ाइन है, वो कार्टन के ऊपर वो स्टैक हो सके. आपको ये 100% ध्यान रखना है कि उनका लोगो, उनके ब्रांड कलर्स, उनकी कम्युनिकेशन को इंटैक्ट 100% एज इट इज़ लेके आना है. इफ़ दे आर नॉट गिविंग यू सॉफ्ट कॉपीज़, प्रिंटेबल कॉपीज़, डू नॉट से येस कि मैं इसको बनाऊंगी. यू मस्ट टेक सॉफ्ट कॉपीज़ एंड प्रिंटेबल कॉपीज़ ऑफ ऑल द कॉन्टेंट, गेट इट अप्रूव्ड. Remember one thing, you are not dealing with the owner of the MNCs and companies, you are dealing with the lower staff. वो अपनी जॉब कभी नहीं जाने देगा, वो अपनी सारी गलतियों को आपके ऊपर डालेगा. सो आपने प्रोडक्शन पीस बनाना है, उसे अप्रूव करा के उस पर साइन कराना है, लेटर भेज के कम्युनिकेट करना है. ओरल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. मेरी लाइफ के अंदर मैंने 200, 250 पीस का धोखा खाया है, वेयर my own client is the owner of that corporate. I never thought that it can happen to me. मैंने उनके लिए इतना काम किया है, लेकिन जब मैं उनका पर्सनल काम कर रही हूँ, the lady is dealing with me directly. पर जब मैं उनका कॉर्पोरेट काम कर रही हूँ तो उनका डिपार्टमेंट काम कर रहा है. उन्हें बड़ा मज़ा आता है पेंसिल चला के पैसे काटने के अंदर, बिकॉज दे गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर मैनेजर्स. तो आपका अगर लिखा हुआ होगा कि दिस इज़ द प्राइस फिट इन, दिस इज़ द डिज़ाइन, दिस इज़ द कलर, एवरीथिंग पुट इन, दे कैन नॉट देन डू एनीथिंग टू इट. Lala corporates like owned by personal people, these are not MNCs and all. इसमें personal choice of the owner, personal choice of the higher managerial works a lot. अगर उसको लाउड पसंद है तो वो लाउड ही गिफ्ट करेगा, चाहे आपने कितना भी कॉर्पोरेट के हिसाब से अंडरस्टेटेड चीज़ें ना बना ली. आई हैव डेल्ट विद almost all Gutka clan, I've dealt with all builders clan for their gifting and all. Their personal choice means a lot. तो अगर आपके पास में वैसा क्लाइंट है ऑलरेडी, तो आपको अपनी प्रेपरेशन के टाइम से ही इस पे काम करना. यू मे कॉल देम अप एंड सी कि भी व्हाट आर दे लुकिंग इन द लेटेस्ट. दे माइट से हम 10 जगह देखें, जब 10 जगह देखो पर मुझे कुछ आइडिया दे दें कि व्हाट आर यू लुकिंग एट. बट अदर बात में 2 बार 3 बार किसी क्लाइंट के लिए काम किया है तो आपको ये पता होता है कि वो क्या पसंद कर रहा है, व्हाट इज़ ही लाइकिंग, व्हाट इज़ ही नॉट लाइकिंग. देन बेस्ड ऑन दैट यू वर्क.
कोई बिल्कुल नया क्लाइंट है तो आप उनसे उनके पिछले 3 साल के गिफ्टिंग का शेयरिंग मांगेंगे। दे विल गिव इट टू यू कि आपने पिछले 2-3 साल केवल, मैं तो दिखा ही रही हूँ आपको, लेकिन आपको बेटर सर्व करने के लिए अगर आप मुझे पिछले 3 साल की गिफ्टिंग दे दें तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि व्हाट दे आर लाइकिंग। मैनी टाइम्स क्लाइंट्स व्हेन दे आर सेइंग कि जी हम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लेते हैं, आप कोई भी प्राइस का दिखा दो, ऐसा होता नहीं है। इट डजेंट हैपन दिस वे बिकॉज वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लेते हैं। तो अगर आपने उनके पहले 3 देखे हुए ना तो दिस वुड बी गुड फॉर यू। देन वी कम टू फेवर्स, another very powerful way to get into the mainstream customer। दिवाली कार्ड पार्टीज़ होती हैं, दिवाली मिलन भी होते हैं, तो कपड़ा बाज़ार के फेवर अलग हैं, पर्सनल पार्टीज़ के फेवर अलग हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति पार्टी देता है, 150-200 लोग आ रहे हैं, 25-50 लोग आ रहे हैं, ताश माश खेल रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या कोई म्यूज़िकल नाइट्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है, यहाँ पे वो बहुत कॉन्शियस होकर गिफ्ट उठाता है। द बजट्स आर गुड, अल्कोहल भी हो सकता है, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, गिफ्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आने वाला हर गेस्ट आपका कस्टमर बनने की कैपेसिटी रखता है। शो योर बेस्ट एट दिस टाइम, राइट? इवन द प्रोडक्ट, द पैकिंग, एवरीथिंग शुड बी डन एक्सट्रीमली वेल, नथिंग हिलता डुलता। वो गिफ्ट उसके हाथ में दिए जाना है और वो हाथ में उसकी लुक फील एक क्लोजली दिख रहा है वो। This needs to be done well. This can get you a lot of clients. I've got my best clients from the personal party favors and the quantities can be from 10-15 पीस to 1500 पीस also। और अगर वो शादी के बाद की पहली पार्टी है या शादी के पहले पहली पार्टी है तो दोनों समधी मिल रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, तो आपके लिए तो समझो कि बिल्कुल एक सोने की खदान है ये for the customer। You will get lot of referral customers। Then another customer for you is women organizations, महिला मंगल, कल्पतरु, स्वर मंजरी, जैन, जीतो लेडीज़ जैन विंग, फिकी फ्लो, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिवाली पे इनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं और ये अपने मेंबर्स के लिए गिफ्ट्स बनवाते हैं। तो ये बजटेड होते हैं, दिस बजट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कमिटी एंड जनरली काफ़ी पहले डिसाइड होते हैं। ये ऑर्डर लेना सिर्फ मुश्किल थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि मेंबर्स आर आल्सो कम्पीटिंग फॉर द सेम, बट दैट डजंट मीन दैट यू डोंट गो फॉर इट। तो आप अगेन जो हमने पहले किया था पर्सनल गिफ्टिंग के अंदर, जिसमें तोरण ये वो कुछ भी वो लोग ले सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी मिशन फाउंडेशन पे बेस्ड है, विमेन एम्पावरमेंट, सो देन गेट अ प्रोडक्ट मेड विच इज़ मेड बाय विमेन एंड यू कैन राइट अ कम्युनिकेशन ऑन इट। अगर वो बहुत हाई फ्लाइंग है एंड दे आर नॉट ऑन टू एनी मिशन स्टेटमेंट, इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच गोज़ फॉर द मूवी, विच मीट्स फॉर द डिनर, देन यू कैन चूज़ एनीथिंग। Research about that organization fully and completely and then design from there. So with this, I think I have covered almost all the people, and if you have any suggestions, I would like to know if we haven't covered any customer which you have met. अब हम बात कर रहे हैं दिवाली की कलेक्शन की। अपने क्लाइंट को जानने के बाद में कि उसको क्या क्या चाहिए, तो आपके पास में एक प्रोडक्ट रेंज निकल के आता है जो कि स्मॉल गिफ्ट्स हैं, तोरण, दिया, कैंडल, शुभ लाभ, तोरण फ्रॉम 250 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़, होम डेकोर, फ्रेम्स, टेबल सेंटर पीसेस, हैम्पर्स, नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, हनी, अगर बात करें तो नॉन पेरिशेबल के अंदर हनी है, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राइड फ्रूट्स है, कुनाफा, ऑल दिस बकलावा, मैनी ऑफ द थिंग्स कैन कम इनटू इट, राइट? एंड देन anything and everything which goes for the home accessories can be a part of the collection. Anything and everything which you use for puja can be a part of the collection. So product range आप अपने आप खुद डिसाइड करें कि आपने कस्टमर को क्या देना है, लेकिन उस प्रोडक्ट का रूप रंग क्या होगा, उस प्रोडक्ट का मेरे क्लाइंट के हिसाब से मैं डिज़ाइन कैसे करूँगी कि उसको फट से ले ले, ये हमें देखना है। इंडियन चाइनीज़ खाते हैं ना हम, अगर हम गांव के अंदर ऑथेंटिक चाइनीज़ बनाएंगे तो कोई खाएगा नहीं उसको। तो इसका मतलब जो क्लाइंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरी को ट्वीक करना। मेजरली हम 3 डिज़ाइन लाइंस पे काम करते हैं। उसको हम कहते हैं इंडियन ट्रेडिशनल, मीन्स बिल्कुल गोटा पत्ती,
इस पर मैं फुलकारी की इतनी बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया दिमाग में आता है, गोटा दिमाग में आता है, घुंघरू घंटी दिमाग में आता है, गणेश जी का पीला रंग दिमाग में आता है। तो आपने जब इंडियन पैकिंग की एक कलेक्शन बनानी है तो इंडियन कलर्स, इंडियन सारे डिज़ाइन के नाम लिख लो, सथियाज, ये वो गणेश के जितने रूप हैं, लक्ष्मी जी के जितने रूप हैं, उनसे रिलेटेड जितने चिन्ह हैं, जिस स्टेट में आप रहती हैं उस स्टेट का बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल कैन बी यूज्ड, बट द कलर्स आर गोइंग टू बी वाइब्रेंट, ऑस्पिशियस थिंग्स नीड्स टू बी यूज्ड। शेल और शंख में फ़र्क होता है, तो फॉर इंडियन पैकिंग शंख इज़ बेटर देन शेल, वाइल फॉर वेस्टर्न पैकिंग शेल इज़ बेटर देन शंख, और दोनों की शेप में भी फ़र्क होता है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कम्प्लीटली। तो पूरी कलेक्शन जो आप दिवाली के लिए बनाएंगे उसको 3 तरह के डिज़ाइंस में हम डिवाइड करेंगे, या 4 में कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो। इंडियन विच इज़ ट्रेडिशनल, this is for people who like to do their pujas in very traditional style, they are the believer of God, और उन्हें अच्छा लगता है। वो कपड़े भी अगर आप उनको देखोगे तो वो साउथ सिल्क पहनेंगे, बंधेज पहनेंगे, लहरिया पहनेंगे, बिल्कुल टिपिकल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और मिरर वर्क उनको अच्छा लगता है। दूसरा हो गया पूरा वेस्टर्न, मोर विद द यंगर जनरेशन, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काला ऑस्पिशियस है या नहीं है, नीला, एंड दिस इज़ अ वेरी इवॉल्व माइंडसेट आई फाइंड। आप किसी भी चीज़ों में बंधे नहीं रहते हो, मेरे लिए ये बहुत एम्पावरिंग मुझे साउंड करता है। ऐसा यंगस्टर सिल्वर ब्लैक भी ले लेगा दिवाली के ऊपर, कुछ भी ले लेगा, शंख शेल, उसको अच्छा लगता है, ही लव्स गिफ्टिंग एल्कोहल, और उसे फ्लेयर की जगह अच्छा लगता है चीज़ें जो ईजी टू कैरी हैं, यूज़ हो जाएं फटाफट से। अभी परसों मेरे यहाँ कोई आए और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे चीज़ और क्रीम क्रैकर्स और वो सब गिफ्ट किया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, शी जनरली गेट समथिंग, शी सेड मेरी बेटी ने बोला क्या ये हमेशा दकियानूसी चीज़ें ले जाते हो, ये लेके जाओ। इट वॉज वेरी नाइस ऑन द चीज़ बोर्ड। तो यंगर जनरेशन किसी भी पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ नहीं भी है, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्किंग इज ट्रमेंडस। द कलर चॉइसेस, फेदर्स भी यूज़ करो, जबकि इंडियन ट्रेडिशनल के अंदर फेदर्स को ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि किसी जानवर को मान के, पक्षी को मान के आपने पंख निकाले हुए हैं, राइट। वाइल एक मोर पंख को आप छोड़ दो जो कि शेड करता है पंखों को, वाइल इन वेस्टर्न यू कैन यूज़ ऑल काइंड ऑफ ऑस्ट्रिच फेदर और एनीथिंग। सो दूसरी कलेक्शन एक वेस्टर्न, एंड तीसरी कलेक्शन हुई आपकी फ्यूजन, जिसको आप मिक्स करके बनाते हैं। सो इंडियन material done into a western style or a western material done into a Indian style, or mixing two things together, आप ये भी कर सकते हैं। then collections can be then created on the basis of color combinations only, can be जैसे अगर कमल, तो कमल can be Indian, लक्ष्मी जी का द्योतक in a very Indian style, and कमल can be very western into a very western style। तो आप ऐसे भी थीम को पिकअप कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पे जाना होगा अगर आप ऑलरेडी अवेयर नहीं है, नहीं तो अपने घर के बड़ों से बात करें कि उनके लिए दिवाली क्या मीनिंग रखती है, दे विल गिव यू ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशंस रिगार्डिंग दैट। आप यंगस्टर्स से बात करें, कहेंगे जी जो ले लो वही अच्छा लगता है, फील फ्री टू डू दैट। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर आपका सारा कलेक्शन बनेगा, और एक चौथी कैटेगरी और बनेगी, इसको मैं बोलती हूँ ओल्ड इनटू न्यू, कि मेरे पास जो बचा हुआ सामान पड़ा हुआ है जो बिक नहीं रहा या बड़े ऑर्डर चले गए उसका बचा, मेरे पास ऐसा सामान होता है क्योंकि मुझे कोई 150 पीस बोलता है तो मैं 250 पीस बनवाती हूँ। ये 25 पीस मेरे लिए बेचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पीपल जनरली कम टू मी फॉर बड़ा ऑर्डर। ये 25 पीस को मैं रिटेल में बेचना चाहती हूँ। तो आपने अपना पुराना चीज़ें निकाले, ये आपका दिवाली का रिटेल क्रिएट करेगा। उसको आप इंडियन वेस्टर्न बनाओ, उसको आप वेस्टर्न बनाओ, उसको आप कैसे भी बनाओ, बट दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन योर शेल्व्स। तो अगर आप थीम नहीं ले पा रहे तो कलर कैन बी द थीम। आपको ये लग रहा है यार इतनी चीज़ों को मिक्स मैच कैसे करूं, सो आपने कलर, एवरी कलर हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। आपको ये मालूम है ना, रेड कलर हैज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ होल कलर पे बेस्ड ट्रीटमेंट्स, तो एवरी कलर हैज़ अ स्टोरी। द वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस, द येलो इज़ अ कलर ऑफ फ्रेंडशिप। तो आप कलर से भी थीम उठा सकते हैं, आप अपना कंफर्ट देखें। थीम उठाने के लिए आपको ये भी ज़रूरी है जानना कि आपके पास आर्टिजन्स कौन है, कारीगर कौन है।
क्रोशे के कारीगर हैं, मैक्रमे के कारीगर हैं, किसी भी डोरी वोरी को बना के दे देंगे। अब आप सोच रही हैं मैं बहुत ऑर्गेनिक थीम बनाऊंगी, मुझे वुड का चाहिए, वुड का आपके पास कारीगर नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक थीम वुड से नहीं बना सकती हैं, लेकिन आप ऑर्गेनिक थीम जब कोरुगेटेड शीट्स उससे बना सकती हैं या हैंडमेड शीट से बना सकती हैं। तो इस पे भी डिपेंड करेगा आपकी कलेक्शन कि आपके पास कौन से कारीगर हैं, कौन से कारीगर नहीं हैं। फिर आपकी कलेक्शन इस पे डिपेंड करेगी कि आपके कस्टमर पसंद क्या करते हैं। तो आपने वो ज़रूर बनाना है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, पर याद ये रखिए पैसे आपको आपके कस्टमर ने देने हैं। तो कस्टमर की जो लिस्टिंग है या आपके आसपास के जो लोग हैं जहाँ पे आपने शोकेस करना है, या आप दूसरे इंस्टाग्राम जो सक्सेसफुल इंस्टाग्राम है जहाँ पे आपको ना ये पता लग सकता है कि वेदर देयर आर बॉट फॉलोअर्स और नॉट बॉट फॉलोअर्स। तो अगर जिनके पास 30,000 40,000 फॉलोवर है, अगर वहाँ आप चेक कर सकती हैं कि ये ऑर्गेनिक है, उनकी कलेक्शन में देखो व्हाट आर दे सेलिंग, व्हाट इज़ द सेलिंग थिंग, वहाँ से जाओ। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, होलसेल मार्केट ऑलवेज सेल द रनिंग ट्रेंड जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। मीन्स एक नया डिज़ाइन क्रिएट हुआ, बिका 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 बिका, इतना फेमस हुआ कि होलसेल मार्केट ने उसको नोटिस किया और उसने उसका बहुत सारा माल बनाया। अब यहाँ पे जो हाई सोशलाइट लोगों ने खरीदना बंद किया, लेकिन ये बाज़ार के अंदर उतरता हुआ चला गया और इंडियन लोकल मार्केट के अंदर आ गया। जितना भी आप चांदनी चौक में सामान देखते हैं, आप उसे लेटेस्ट बोलो या क्या बोलो, वो एब होते हुए डिज़ाइन का ही रिप्रोडक्शन है। किसी डिज़ाइनर ने कुछ ट्रेंड सेट किया, कुछ बनाया, वो इतना फेमस हुआ कि वो बन के नीचे आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, बट इट इज़ ऑल राइट इफ़ योर कस्टमर डू नॉट नो अबाउट इट, इट इज़ ओके। तो आप अपने ट्रेंड्स को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका सामान तो आपको मार्केट में मिल ही जाना है। उसमें आपने कुछ ट्वीक किया तो आप वैसे ट्वीक करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि आपने प्रोडक्ट हमारा हो गया कि हमने कौन सा बनाना है, कस्टमर का हमारा हो गया कि हमने कौन सा बनाना है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while creating your collection, especially for the people who are new to this business. अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाना है इस दिवाली, तो मैं फिर ये सोच रही हूँ कि क्या मैं 200 रुपये का टी लाइट रखूँगी। मैंने 200 रुपये का टी लाइट रखा जिसमें मुझे 50 रुपये बच रहे हैं। 1 लाख रुपये कमाने के लिए कितने 50 रुपये कमाने पड़ेंगे? हरे राम, कितने सारे कस्टमर चाहिए या कितने यूनिट? It is not practical. A mixed blend of product into price point, high margin, low margin, वो लेके आपने एक पूरा Excel बनाना है. This is your assignment. And people who are watching this on the YouTube, I'll request them to put them on the comment segment or on Map Instagram. We would love to help you with this. तो आपने एक बनाना है, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये मेरी कॉस्टिंग है, इसमें मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं और मैं कितने पीस बनाऊंगी कि मुझे मेरा टर्नओवर मिलेगा। आप अरे नहीं यार, 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर मुझे 50,000 पीस बेचने पड़ेंगे तो इतना तो कस्टमर नहीं है मेरे पास। सो आई विल मेक सम हाई मार्जिन स्टफ, वहाँ पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होएगी। सो मैं यहाँ पे थोड़े पीस कम बनाऊँगा। तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पर्सनली मैग्निफिसेंस में इज़ ओनली अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। मैं सिर्फ लो मार्जिन प्रोडक्ट में टी लाइट्स बनाती हूँ, जिसे मैं बेचती भी हूँ और जिसे मैं हर जगह चिपकाती हूँ मेरी पैकिंग के अंदर। आई डू नॉट डू मिड सेगमेंट वर्क, मैं करती ही नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव दैट क्लाइंट एंड आई वॉन्ट टू बी इन दैट क्लाइंट। तो आपका जो लुक फील बनेगा वो उस प्राइस पॉइंट को देखते बनेगा। अब आपने सोचा कि भाई मैंने प्योर क्रिस्टल से लाइन बनानी है। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्रिस्टल, व्हाट इज़ प्योर क्रिस्टल? आर्टिफिशियल क्रिस्टल इज विच इज़ मेड विद हाई क्वालिटी रेजिन एंड प्लास्टिक विच लुक्स लाइक क्रिस्टल बट इज़ नॉट अ क्रिस्टल। रियल क्रिस्टल इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड इस दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर मेरे को कोई चीज़ 100-150 की बनानी, आई कैन नॉट यूज़ अ रियल क्रिस्टल, आई विल यूज़ अ प्लास्टिक क्रिस्टल। और मेरा ऊपर लेवल का कस्टमर प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं लेगा, बट मेरा बीच के लेवल का कस्टमर 100% ले लेगा। इन सबको डिपेंड करते हुए आपने चीज़ों को क्रिएट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ गुरु मंत्र हियर। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखे का चोखा। मीन्स आप बिना पैसा क्रिएट करे, खर्चा किए, अपनी पूरी कलेक्शंस को क्रिएट कर सकती हैं। फाइंड आउट हु आर द इम्पोर्टर्स ऑफ क्रॉकरीज, होम डेकोरेटिव आइडियाज़। हु आर द पीपल, जो बिग बिग शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप भरी होती हैं सामान से, उनके ओनर से जाके मिलिए, उनसे ये बोलिए कि मैं पैकर हूँ और मैं आपके सामान को बल्क में बेच सकती हूँ। वो आपको थोड़ा डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट आपका उस प्रोडक्ट पे मार्जिन है।
लेकिन उसका कंटेनर आया हुआ है या उसने प्रोड्यूस कराया हुआ है, उसके पास में एक तरह के 200 पीस हैं, ये आप ही का स्टॉक है। आप ये समझ के चलो अगर आपकी कोलैबोरेशन हो गई है, आपने उसी के बेसिस पे पूरा कलेक्शन क्रिएट किया, कस्टमर को दिखाया और उसको तब मंगाया वहाँ से जब आपने लिया। आई नो मैनी गिफ्ट पैकर्स इंक्लूडिंग मी जो बाहर से कप प्लेट्स, क्रॉकरीज, लेमन सेट्स, केटल सेट्स लेते हैं। अब ये लोग हैं कौन? जनरली ये लोग वो होते हैं जो होटल इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। सो यू कैन बैक ट्रैक ऑल्सो फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, यू कैन टेक द contact detail, or you can go on India Mart and find out who are the importers, who are doing the bulk manufacturing. वहाँ से 5-7 फ़ोन घुमाएंगे ना तो सब निकल आएगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ एब्सोल्युटली फ्लैट। ये दुनिया में अब कुछ भी चीज़ें छुपी हुई नहीं रही हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में कम से कम 5 से 6 तरह के स्टॉकिस्ट होने चाहिए जो आपके लिए फ्री एक्सेसिबिलिटी देते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। नंबर 1, वाइट मेटल। These are the brands famous for this is like Moments, Ikani। ये ब्रांड हैं जो बड़े बड़े स्केल्स के अंदर इसे इंपोर्ट करती हैं। मुझे नहीं मालूम वो आपके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पर ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं और आगे सप्लाईज करते हैं। कांच का सामान, ऑल योर टेबल टॉप थिंग्स, ग्लासेस हैं, शैम्पेन ग्लासेस हैं, डीकैंटर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास में। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी आपके लिए पूरी कैटेगरी बनाते हैं। फ्लावर इंपोर्टर्स जो फ्लावर्स को बल्क के अंदर लेके आते हैं। इस तरह से आप अपनी जो भी कैटेगरी बना रहे हैं उसको देखिए और ये देखिए कि मेरे शहर में उसका होलसेल मार्केटिंग कौन सी है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में करोल बाग, पूरी गफ़ार मार्केट, पूरी टिप टॉप मार्केट इज़ फुल ऑफ ऑल दिस इम्पोर्टेड थिंग्स। अगर जाएँ, यू वांट टू बाय रिबन्स एंड मेटल एंड रेडी बॉक्सेस एंड ऑल पोटलीज, देन यू गो टू किनारी बाजार। You want to buy घुंघरूज and घंटीज and all which is metal, brass or something, then you need to go to Sadar, that is बॉम्बे, बोईवाड़ा, लेस गली, क्रॉफर्ड मार्केट के अगर आप आगे जाते हैं सो वो सारा एरिया जो है होलसेल मार्केट है। मैप स्टूडेंट हैज़ अ बिग कम्युनिटी। आप किसी भी शहर में रहते होंगे, उस शहर के जो स्टूडेंट हैं वो आपको वहाँ का पूरा होलसेल मार्केट का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड दैट इज़ अ फ़ायदा ऑफ बिकमिंग द कम्युनिटी। मैप स्टूडेंट्स के पास एक और बेनिफिट होता है, वो एक दूसरे के स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में फेलो पैकर्स के साथ आप दोस्ती कर लें और आपने एक तरह का स्टॉक रखा, दूसरे ने दूसरे तरह का स्टॉक रखा, तीसरे ने तीसरी तरह का स्टॉक रखा, लेकिन आपके पास जो कस्टमर आता है उसको 3 डिज़ाइन मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने एक में की हुई है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होती है जब आप इतने मैच्योर होते हैं कि आप इसे बिज़नेस की तरह बिज़नेस ले सकें, कि नहीं अब ये कस्टमर उसके पास जाएगा तो देखेगा तो भाई वो तेरा भी तो देखेगा ना। तो आपस में एक बैठ के अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इसे बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर कल्चर चार्टर बोलते हैं, कि प्रॉब्लम होने से पहले प्रॉब्लम को सीन करके उसके कुछ नियम बना लेने कि अगर ये कस्टमर मेरे पास तीनों के पास आ रहा है, हम अपना प्रोडक्ट इससे नीचे नहीं बेचेंगे, हमारा यही फिक्स प्राइस रहेगा फॉर ऑल द पीपल टू कम। इन केस उसने मेरे से नहीं लिया, तेरे से लिया, तो आर वी शेयरिंग ऑल प्रॉफिट्स, हाउ आर वी डूइंग। सो ये जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन फॉर द प्रोडक्ट, ये पर्सनल आप लोगों को खुद अंडरस्टैंडिंग करके क्रिएट करना होगा, हर एक के लिए अलग होगा। ट्रस्ट वैल्यूज़ कैन बी टू मच, ट्रस्ट वैल्यूज़ कैन नॉट बी नॉट एट ऑल। तो इस तरह से आप पूल करें अपने प्रोडक्ट का। आई एम रिपीटिंग इट अगैन। नंबर 1, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज, देन थिंक अबाउट what design lines will be created, Indian, fusion, Western or old into new, whatever you wish to. You can also take a theme from a Middle Eastern countries, from a South African countries. You can take anything, the color or whatsoever. Then find out the places from where you can get the stocks without spending any money. Make relationship. ये याद रखिएगा, आप बिजनेस में हैं सेलिब्रेशन के, और सेलिब्रेशन का बिजनेस सिर्फ प्यार और अंडरस्टैंडिंग पे क्रिएटेड है। जानते हैं ना, वेडिंग 2 आत्माओं का मिलन होता है, बेबी भी पैदा होता है, विच इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ 2 लविंग बॉडीज टुगेदर। तो इस बिजनेस में अगर आपने रियल में ग्रो करना है ना, तो कोलैबोरेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द जॉइंट वेंचर इज़ द ओनली थिंग। आप थोड़ा काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इफ़ यू स्प्रेड लव। सो हैप्पी क्रिएटिंग डिज़ाइंस।